हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप भी प्यारे बच्चों 3 फरवरी 2026 को बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट से मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो वो क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम में हर साल 70 से 80% क्वेश्चन हो बहु आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो पूरे वीडियो को मन से देखिए और 100% मेरा गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा एकदम सेम टू सेम यही पैटर्न रहेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं लगातार 6-7 साल से देख रहा हूँ इसी टाइप का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है जब से बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चों 50% ऑब्जेक्टिव हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा प्यारे बच्चों तो सबसे बड़ी बात आपको 60 से 70% आपका यही पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा और एकदम यही क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, सिर्फ अंक चेंज करके पूछता है। तो इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और साथ में प्यारे बच्चों चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा और पूरे मन से देखिएगा। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगा कमेंट जरूर से कीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि मैं देख सकूं आपका क्या दिक्कत हो रहा है, कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। अगर इस वीडियो पर लाइक प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा आ जाता है तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव क्लास भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए यहां से देखिए आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन देख रहा है, कहोगे ये क्वेश्चन पूछेगा हमको बेवकूफ बना रहे, ऐसा आप लोग सोचोगे। नहीं, बेवकूफ नहीं बना रहे 100% ये क्वेश्चन रहेगा। देखो कैसे पूछेगा। पूछा गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान क्या होता है। सब कोई जानता है फॉर्मूला है, तो इसका मान तो पाई/2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी को उलट के कैसे पूछ सकता है, देखो इसी को उलट कैसे पूछ सकता है। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसका मान कितना होता है, पाई/2 होता है ना। तो सबको पता है, हाँ क्यों, जब एंगल प्यार बच्चों सेम रहता है ना तो उसका मान पाई/2 होता है। देखो दोनों का एंगल सेम है तो पाई/2 है। यहाँ पर देखो इसका एंगल सेम है इसीलिए इसका मान क्या हो गया, पाई/2। तो ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, पाई/2 होता है। बस एंगल सेम रहना चाहिए। इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे प्यार बच्चों, साइन इनवर्स से मान लो ए प्लस कॉस इनवर्स ए, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान भी पाई/2 ही होगा। बस शर्त ये है कि दोनों का एंगल सेम है तो पाई/2 होगा। ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आएगा तो अनसब्सक्राइब करके रिपोर्ट मार दीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एकदम 100% ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आने वाला ही क्वेश्चन है। देखो इसका मान कैसे निकालना है। यहाँ पर साइन इनवर्स 1/√2 किसका मान है, तो निकालने की कोई बड़ी बात है प्यार बच्चों। यहाँ से लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना का मान निकालना है, 1/√2। तो बताओ साइन में 1/√2 यानी कि 1/√2 किसका मान होता है, तो आप लोग कहेगा साइन 45 डिग्री का मान होता है। साइन 45 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, पाई/4 लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई/4। अब आपको पता है मेरे प्यार बच्चों, साइन इनवर्स लिखा, साइन इनवर्स लिखा, 1/√2 किसका मान होता है, साइन 45 का, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई/4। तो कहोगे हाँ, और आपको पता है मेरे प्यार बच्चों कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, पता है ना आपको। साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है प्यार बच्चों एक्स के बराबर। तो बताओ साइन इनवर्स साइन पाई/4 के बराबर होगा कि नहीं। यानी प्यार बच्चों ऐसा समझो, इसको काट दिया। ठीक है, तो पाई/4 आ जाएगा ना आंसर। तो मिला लो प्यार बच्चों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसी के आपके बोर्ड में कैसे घुमा के पूछेगा, तो ध्यान दो, यही इसी को घुमा के पूछेगा प्यार बच्चों, साइन इनवर्स क्या पूछेगा, साइन इनवर्स √3/2। बताओ √3/2 का मान पूछेगा तो इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। साइन में कितना का मान होता है, साइन इनवर्स साइन कितना का मान √3/2 होता है, तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/3। ऐसे ही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, इसी प्रकार से आपका 100% क्वेश्चन पूरा लड़ जाएगा और आसानी से आप लोग 50 को सही कर लेंगे एकदम चुटकियों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों देखो, पहला चैप्टर नहीं भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं, 4 ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं। देखो समुच्च 1 2 3 से स्वयं स्वयं तक का एकाकी फलन की संख्या क्या होगा। देखो तो स्वयं के लिए एकाकी फलन जो होगा मेरे प्यार बच्चों 3 गुना 2 गुना 1 तो बराबर आपका क्या चीज हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, पहला चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनाओगे बहुत सारा आपके पास विकल्प है।
चलो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन इनवर्स का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बहुत आसान चैप्टर इनवर्स, ठीक है। अगर उसमें अगर छूट भी जाता तो दिक्कत नहीं, समाकलन अवकलन भागफल ना वो सब तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दो इसको बनाना कैसे है प्यारे बच्चों, हम आपको फॉर्मूला बहुत बार बताए हैं कि कॉट माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। ये हम आपको बोले थे कि एकदम रट जाओ, ये फार्मूला होता है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखोगे तो सीओटी कॉट इनवर्स क्या चीज है, -1/√3 है। तो प्यारे बच्चों तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा ना। तो कहोगे हाँ, एक बात आप लोग थोड़ा ध्यान दो, कोट इनवर्स 1/√3, कोट में 1/√3 किसका मान है, नहीं याद है आपको, कोट में 1/√3 जो मान है मेरे प्यार बच्चों, वो मान है पता है 60 का मान है, कितना का मान है, 60 का ना मान होगा, हाँ उसी का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट कितना का मान होता है, कॉट कितना का मान होता है, तो कहोगे कॉट में 201/3 जो मान होता है वो होता है 60 का मान, और 60 को रेडियन में लिखते हैं पाई/3। तो आपको पता है मेरे प्यारे लाल, क्या पता है आप लोगों को, कॉट इनवर्स कॉट एक्स हो जाता है, इसीलिए पाई माइनस पाई बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लघुत्तम आपका क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। तो यहाँ पर भाग लगाओगे तो 3 मरतब से लगेगा, तो 3 पाई माइनस 1 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। ये आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, और मिला लीजिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ते चलिए, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अरे देखो शुरू से करो ना तो सॉल्यूशन करना, पर जब सीख जाओगे ना तब मानने में सॉल्यूशन आ जाएगा और आप लोग लगा देंगे बी नंबर, ठीक है। बस प्रैक्टिस करते चलो, जो भी चीज में दिक्कत होता है उसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके समझा करो। अरे बहुत आसान है, ये फार्मूला हो ये गया। देखो इसका फार्मूला पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन एक्स जो होता है माइनस एक्स होता है किसके बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला सबको पता है मेरे प्यार बच्चों, ये जो फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स का होता है, ये सब कोई जानता है, ठीक है। इसी प्रकार का और महीना आपको फॉर्मूला करवाया कोसेक्स का नहीं कोसेक्स का नहीं, tan का, tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। ये सब होता है मेरे प्यार बच्चों, सारा चीज हम आपको करवा चुके हैं। सेक का भी इसी प्रकार होता है, सेक इनवर्स माइनस सेक से माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, बस इतना ध्यान रखना है। ये सब फॉर्मूला है तो आप लोग याद रखिए, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स का, ऑप्शन नंबर बी। अरे बहुत आसान आसान फॉर्मूला है, बस आप लोग ध्यान करेगा, रोज क्लास अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इनवर्स से ज्यादातर क्वेश्चन फार्मूला का ही रहता है। ये देखो फार्मूला वाला क्वेश्चन आया है, तो कॉस का उल्टा क्या पता है आप लोगों को, तो कहोगे कॉस का उल्टा सेक इनवर्स होता है, हाँ बहुत बढ़िया। एक्स का उल्टा क्या होता है, तो एक्स होता है, 1/x का उल्टा एक्स, सेक इनवर्स एक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बताओ मेरे प्यार बच्चों, इतना चटनी चटनी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग तो भौकाल मचा देंगे, है ना। इतना आसान क्वेश्चन रहेगा, तो राइट आंसर देख लो, फार्मूला था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तो आपके 2 नंबर में भी आ सकते हैं, बनाना सीखिए। देखो कॉस इनवर्स रेंज इसका बहुत बड़ा होता है, पाई तक पे चल जाता है। तो देखो इसको बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, रेडियन में तोड़ सकते हैं इसको, अरे रेडियन में तोड़ सकते हैं ना, क्या तोड़ सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 पाई-5 पाई/6। ध्यान दीजिएगा, देखो 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 पाई, वही चीज ना आ जाएगा। इसको रेडियन तोड़ने के लिए कहोगे, रेडियन तोड़ने के लिए क्या होता है, अरे प्यारे स्टूडेंट चतुर्थांश पढ़े हो कि ना पढ़े हो, बताओ 7 पाई/6 बहुत बड़ा मान है, इसका छोटा मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर छोटा मान जानेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई-5 अरे याद कर लो ना, अरे बहुत सारा बहुत बार यही क्वेश्चन कर देता है। 6 दूनी 12 में से 5 जाएगा तो 7 पाई हो जाएगा, ठीक है मामला, ठीक है। 360 माइनस थीटा, यानी 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा, 360 से चतुर्थ चतुर्थांश में जाएगा, जिसमें सेक और कोस जो होता है ये पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, यानी इसका एंगल पॉजिटिव में ही होगा, जो कि सब पॉजिटिव में आप लोगों को दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस
360 माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, इसीलिए 5 पाई/6 ही हो जाएगा। प्लस में रहेगा क्योंकि रेंज इसका सही है। चतुर्थांश होता है 360 माइनस छोटा, मतलब 360 छोटा चतुर्थांश में, और चतुर्थांश में मेरे प्यार बच्चों, इसलिए पॉजिटिव इसका एंगल होगा। और cos इनवर्स cos x किसके बराबर हो जाता है? x के बराबर हो जाता है, इसीलिए 5 पाई/6 इसका राइट आंसर होगा। एकदम बहुत हौला क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, बहुत चटनी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओगे प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन देखोगे तो नया नवेले क्वेश्चन, बिहार बोर्ड पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखे हैं। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। प्यार बच्चों यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या चीज? सिर्फ पाई बचेगा। पाई देख लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बनाने की क्या जरूरत है, इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग तो भौकाल मचा देंगे। यही टाइप का क्वेश्चन है, एकदम मेहनत कर लो प्यार बच्चों, अभी कोई काम नहीं देगा। अगर आप मेहनत अभी से करेंगे प्यार बच्चों तो आपके लिए बेहतर होगा। अब दोस्तों यार छोड़ दीजिए, ठीक है, इधर उधर फालतू का गैप सैप अब छोड़ दीजिए। आज से प्रण ले लीजिए 45 दिन बचा हुआ, अगर आपसे अभी से आप मेहनत कर लेते हैं मैथ के लिए तो पूरे 45 दिन में आप लोग बिल्कुल 95% 90% अधिक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैथ का एक टाइप सीखेगा पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत कर लो, आज मेहनत कर लोगे तो कल सर उठा के चलोगे। अगला देख लो, बताओ इस क्वेश्चन हमको बताने की चीज है। ये खड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्तंभ, तो ये स्तंभ भी हो जाएगा। अगर प्यार बच्चों 0 1 दूर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? पंक्तियां भी बोलते हैं, क्योंकि पंक्ति में है। और ये खड़ा है, स्तंभ है मेरे प्यार बच्चों, इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको C1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और इसको R1 बोलते हैं। ये रो है, ये पंक्ति है, और ये आपका स्तंभ है, ठीक है। तो ये कौन सा अवयव हो जाएगा? स्तंभावयव। वर्ग अवयव होता है जिसमें अवयव में पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है। विकर्ण अवयव वो होता है जिसके विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। सारा से समझ में आ जाएगा, मेहनत करते चलो, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। बहुत चटनी क्वेश्चन है। अगला देख लो, देखो जोड़ने की चीज है। अरे इतना चटनी क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा ए का मान पूछा जाए, ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और बे का मान कितना हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा। ए का मान 3 और बे का मान 0, 3 0 देख लो कहां पर है जी? 3 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बस। अरे ए भी ना पूछा है तो ए का मान पहले चाहिए, तो ए का मान 3 था, बे का मान कितना? 0 है, तो राइट आंसर बी नंबर। एकदम चटनी क्वेश्चन है कि एकदम बोर्ड लेवल का एक क्वेश्चन रहेगा, मजाक से हटके। अगला देखो, ये क्वेश्चन में सबको दिक्कत होता है, हमको पता है आप लोगों को दिक्कत है। अरे प्यारे स्टूडेंट, टेंशन काला लेते हैं, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ में गुना होगा, ठीक है। इसके लिए वीडियो मैं बना दिया हूँ, अगर आपको चाहिए तो हम आपको कहेंगे प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, जितना भी बेसिक क्लासेस वगैरह होगा आप लिंक मांग लीजिएगा, हम ग्रुप में डाल देंगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज पे ग्रुप में जुड़ जाएगा, जो विद्यार्थी नहीं जुड़े उसके लिए है, ठीक है। फटाफट से मैसेज कर दीजिएगा, हाय हेलो जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में गुना कर लेते, एगो पंक्ति एगो स्तंभ है, तो हम क्या करिए? एगो पंक्ति एगो स्तंभ है तो दो, एक गुना दो तो दो, एक गुना दो तो दो, तो दो गुना एक तो दो, तो बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ में गुना के जुड़ ना जाएगा, तो एक गुना दो तो दो, और दो गुना एक तो दो, दो दो 4, ला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन तो आप लोग कहेंगे वाह क्या क्वेश्चन है। अरे प्यार बच्चों भौकाल क्वेश्चन है। देखो कैसे गुना करना, अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है बनाना, आप लोग समझिए। पहली पंक्ति, इसमें पंक्ति के हुआ है, पंक्ति गुनोगे, एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति, अरे पंक्ति तीन तीन गुआ है, ऐसे गिनाता है। तो स्तंभ क्या हुआ है? अच्छा स्तंभ तो एक ही हुआ है। अच्छा पंक्ति 3 गो इसमें है, सोया हुआ लाइन 3 गो है, नहीं सोया, एगो सोया हुआ है, 2 गो सोया हुआ है, 3 गो सोया हुआ है, लेकिन खड़ा तो एक लाइन है। और इसमें देखोगे तो सिर्फ प्यार बच्चों इसमें 3 गो स्तंभ है, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, पंक्ति सिर्फ एगो है। तो ये संभव है यहाँ पर नहीं, ये 3 गुना 3 को टुकाएगा। पंक्ति गुना स्तंभ, पंक्ति इसमें क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? 3 गुना 1 हो जाएगा, और ये 1 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। 3 गुना 3 का आएगा, और 3 गुना 3 कोटि का कोई है भी नहीं। देखो गुना करके दिखाते हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो 2 हो जाएगा, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -6 हो जाएगा, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ तो -12 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ गए। अब देखो दूसरा पंक्ति पहले, कहाँ कोई ऑप्शन मिल रहा है? 4 तिहाई 12,
-24 कहीं पर आपको ऐसा मिल रहा है 3 गुना 3 कोटि का भी नहीं, नीचे भी आएगा इस प्रकार से 3 गुना, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अरे ऐसा क्वेश्चन बड़ी आसान है, मेहनत करो, बेसिक का क्लास से नंबर भी दिए थे, उस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना, ग्रुप में वीडियो डाल देंगे, ठीक है। ये तो वही क्वेश्चन है। अब बताओ ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन कोई रुलाता है तो कोई प्यार भी देता है। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, अरे वाह क्या क्वेश्चन है। चेंज करो, इंटरचेंज करो, बाकी माइनस लगाओ, 4 के जगह 2 आ गया, और जो चेंज नहीं किया उस पर माइनस थमा दो भैया। देख लो आंसर कहां पर मिल रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना चटनी हौला क्वेश्चन, एकदम 100% ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हम लिख के देते हैं। रिपोर्ट कम से कम 100 गो इधर इतना रिपोर्ट मारे कि चैनल ही डिलीट हो जाए, ठीक है। ऐसा मारना है आप लोग को एग्जाम के बाद, नहीं लड़ेगा तो देखो आप भी जो है प्यार बच्चों शाखंड आप है, तो ऐसा आपको करना है, दोनों को चेंज कर देगा, जो नहीं चेंज करेगा उसको में माइनस लगा देना, ठीक है। आप लोग एकदम ग्रुप बना ले रहे हैं ताकि चैनल को रिपोर्ट मार के चैनल को उड़ाना है, ठीक है। आप लोग ग्रुप बना लीजिए। अगला देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है कि एकदम चटनी क्वेश्चन। देखो साइन एक्स का अवकलन, एकदम फॉर्मूला पूछ दिया, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। हाँ ये है, साइन एक्स का अवकलन बताओ, तो बच्चा बच्चा बतावेगा साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, मिला लो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। और डी कॉस एक्स का अवकलन पता है आप लोग को, नहीं पता है तो पिटने आ रहे हैं तुमको। कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, बी नंबर ऑप्शन, फॉर्मूला ये सब है, आप लोग जानते होंगे, नहीं कैसे जानते होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, ये यही सब क्वेश्चन रहेगा। अरे आप लोग को मजाक लग रहा है कि हम आपको ऑनलाइन आके पीट दे, जिसको मजाक लग रहा है, मजाक लग रहा है, यही सब क्वेश्चन रहेगा। देखो cos डी बाई डी एक्स cos x बटा 3 का अवकलन करना है। अरे कौन बड़ी बात है, कौन बड़ा बात है, ये सब क्वेश्चन बना लेना, इतना चटनी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर से करो कि हार्ड है। बताओ अवकलन करोगे डी cos x बटे 3 के रिस्पेक्ट में, एक बताऊंगा, ठीक है। डे cos x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, cos के पीछे वाला कौन है, x बटा 3, तो इसके रिस्पेक्ट में अवकलन किया। ये x बटे 3 को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ध्यान दो ट्रिक में बताऊंगा, cos x का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, x बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। और x बटे 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। एक x बटा 3 का अवकलन क्या होता है, 1/3 होता है। अगर मैं पूछूंगा आपसे कि तुम बताओ x बटा 10 का अवकलन, तो x बटे 10 का अवकलन 1/10 होगा, x बटे 100 का अवकलन 1/100 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1/3 को बाहर करो, यहाँ से साइन x/3, ये वाला आंसर हो जाएगा, मिला लो -1/3। हाँ ये ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ट्रिक ध्यान दोगे, ध्यान दो ट्रिक। देखो ट्रिक ये है, cos x का अवकलन क्या होता है, तो cos x का अवकलन माइनस साइन x/3 होता है। x के साथ जो भी गुना में ना उसको आगे लिख दो, तो x के साथ गुना में 1/3 है, तो इसको आगे लिख दो, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत हुआ नहीं, साइन का अवकलन cos x हुआ, x के साथ 1/3 था, उसको आगे गुना कर दिया, ऑप्शन सी मिल गया। एकदम भौकाल मचा दीजिए ऐसे क्वेश्चन को देख करके, यही क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है ये 16 नंबर क्वेश्चन, देखो ये तो और चैटनी क्वेश्चन है। बताओ अवकलन नहीं जानता 10x का, कौन नहीं जानता 10x का अवकलन, पिटाई होगा उसको। अब फॉर्मूला तुम नहीं जानता, बताओ मैथ पढ़ने आए हो। 10x का अवकलन क्या होता है, बनाते बनाते याद हो जाएगा। 10x का अवकलन सेक स्क्वायर 2x होता है, और अवकलन में x के साथ जो भी रहता है उसको आगे भी लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10x का अवकलन सेक स्क्वायर 2x होता है, कोई दिक्कत नहीं है। x के साथ जो भी गुणांक में रहेगा ना अवकलन में, उसको आगे भी लिखना है। जैसे 2 था ना, तो उसको 2 को आगे भी लिख दिया। अगर यही हम अब कॉन्सेप्ट से चलेंगे, पूरे मन से चलेंगे, पूरे मन के साथ चलेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको अवकलन कुछ हम इस प्रकार से कर सकते हैं। tan 2x को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो 2x के रिस्पेक्ट में, फिर 2x को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब tan x का अवकलन क्या चाहिए होता है भैया, तो कहोगे सेक स्क्वायर 2x होता है, 2x का अवकलन 2 होता है, गुना करोगे तो 2 सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इतना आसान क्वेश्चन है कि आप लोग भौकाल मचा देंगे, हमको पता है आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आओगे आप लोग देखोगे शर्माओगे, फिर कहोगे ये आसान क्वेश्चन है ये आसान, तो शर्माएंगे ना, इतना आसान क्वेश्चन कोई बता देगा। बताओ ये 100%, अरे क्या बताएं तुम लोग को, क्या कैसा बात करते हो, यही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। एकदम मूर्ख आप लोग का हो, आप लोग
रहते हो वायरल के चक्कर में, आप लोग ना रहते जो ना क्लास कर रहे हो लोग है, इधर उधर लगा रहता है, हमको हंसी खाले देख करके, बेवकूफ महा है। इस सब में, ये सब ना क्वेश्चन रहेगा, इसी को देखने के लिए सब इंतजार करेंगे। इतना आसान चटनी क्वेश्चन है, ये सब तो रहेगा। देखो डी बाई डी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं भैया, डी बाई डी एक्स से ना दिया गया है, एग्जाम में 4x दे देगा। देखो डी डी ई के पावर 2x का अवकलन 2x ही होता है, लेकिन x के साथ जो गुणांक रहता है उसको आगे भी लिख देते हैं। ला भैया आंसर हो गया, मिला लो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बताओ ये सब क्वेश्चन इतना आसान है, और हम लोग हदत जाएंगे, देख एकदम चटनी है, फाड़ देंगे ऐसे क्वेश्चन को। बताओ e टू द पावर 2x था, तो x के साथ जो गुणांक था उसको आगे लिख दिया, कौन बड़ी बात हो गया, कोई माहौल टूट गया क्या, नहीं ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ एकदम मेहनत करो, इतना कि इतना खामोशी से मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। देखो ये देखो, अब ये सब क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, क्या बताऊं, बताओ इतना आसान क्वेश्चन रहेगा, और उस क्वेश्चन के पास आप होंगे तो आप लोग एकदम गर्दा उड़ा देंगे। तब 1/5 को क्या करना है, बाहर कर दे, कर दीजिए ना, कांस्टेंट ना है, हाँ 1/5 था ना मेरे प्यार बच्चों, उसको बाहर कर दे, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, संख्या का कोई अवकलन होता है, उसको मार पेट को बाहर निकालो। बेचारा बाहर निकाल गया, बेफादार था, बहुत बढ़िया किया, बाहर हो गया बेचारा खुद से। 1/5 इंटू, यहाँ पर टी एक्स की घात 5 का अवकलन करेंगे, तो इसके आधार में गुना करेंगे, यानी कि एक्स में गुना करेंगे 5 का, और इसके पावर में से एगो घटा देंगे, क्या करेंगे, एगो घटा देंगे, हाँ घटा देंगे। तो 1/5 इंटू 5x की घात, 5 में से एक जाएगा तो 4 हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा भैया, तो कहोगे हाँ कट जाएगा, तो क्या चीज आ जाएगा बताओ तो तुम, तो कहोगे x की घात 4 आ जाएगा। ला मिलावा ऑप्शन नंबर सी, इतना आसान क्वेश्चन है। तब बायोलॉजी है कि दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा, फिर ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हो रहा है, एकदम खूब लाइन बाय लाइन पढ़ रहे नहीं, ये मैथमेटिक्स से जनाब, एक दिन पढ़िए 2 दिन में नंबर लाइए, ये है, मजाक से हट के सही बात बोल रहे हैं। एक्स की घात 4 देख लो, ऑप्शन नंबर सी, इसमें रटने उठने कोई चीज नहीं, ज्यादा याद रखने की चीज नहीं, बस कॉन्सेप्ट है। अगला देख लो प्यारे स्टूडेंट, 19 नंबर क्वेश्चन, बताओ इसका ट्रिक दे दें, ना ना ना, आपको ट्रिक दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। डी बाई डी एक्स, एक्स की घात क्या हो जाएगा प्यारे लाल, देखो सब्सक्राइब करके बेल ललका दबा के मन कीजिए हल्का, तभी ना होगा प्यारे बच्चों एग्जाम में पार। 95, 100 में 100 लेके चलो मैथ में। देखो ऐसा क्वेश्चन है, तो कौन बड़ी बात है, ऐसा क्वेश्चन है तब फॉर्मूला तो यही वाला ना लगेगा, डी एक्स की घात एन का फॉर्मूला क्या होता है ना पता है भैया, इसके जो पावर में एन रहता है उसको एक्स में गुना कीजिए, और इसके पावर में से एक घटा दीजिए, यही ना फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पर ना बनाना है। अच्छा यानी कि -1 का गुना होगा एक्स में, ए ना, हाँ इसके पावर में से एक घटेगा, देखो एन एक्स हुआ, पावर का आधार में गुना हुआ तो इसके पावर में से एक घट गया, पावर का आधार में गुना हुआ और इसके पावर में से एक घट गया, तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट कहेंगे इसका घात कितना हो जाएगा, तो -x की घात -2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, कोई ऑप्शन में मिल रहा है देखो तो, हाँ मिल ही रहा है, बगलवे में ना अगुए में ना, ये प्यारे बच्चों बताओ, इतना चटनी क्वेश्चन है, इसी को घुमा के पूछ देगा, इससे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, x/2 कर देगा, x/2 कर देगा माइनस में, अगर ऐसे भी रहेगा तो कोई दिक्कत है नहीं, क्या बताऊं कैसे बताऊं, इतना चटनी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी लगा लो, एकदम धुआंधार क्वेश्चन है ना। अगला देखो, देखो फार्मूला बेचारा जी हिम्मत नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, फार्मूला बेचारा पूछ दिया, ठीक है, साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/(1 - √1 - ये जो है मेरे प्यार बच्चों, बताना किसका ये फार्मूला, ये बताना किसका फार्मूला है जी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर प्यारे लाल, एकदम भौकाल मचाबो, ये 10 का है इसी वाला। अगला देखोगे, अरे वाह, अरे यही क्वेश्चन रहेगा, लो ना एग्जाम से पहले क्वेश्चन लिख कर दे, यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, सिर्फ आंख चेंज करेगा, देखो एकदम वाह क्या क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, एकदम धुआं धुआं हो गया। लव का मतलब होता है लटका दो, लव का मतलब लटका दो, मतलब किसको लटकाना है, जो एंगल में उसको लटका दो। अच्छा लव का मतलब लटका दो, यानी 1/2x नीचे आ गया, और 2x का अवकलन करोगे तो 2 आएगा, 2 से 2 ला भाग जाएगा, तो 1/x आंसर आ जाएगा, ए 1/x ऑप्शन नंबर ए, नहीं समझना है फिर से समझो। देखो लव का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, लव का मतलब होता है लटकाना,
किसके रिस्पेक्ट में अवकलन होगा? 2x के रिस्पेक्ट में। फिर डी 2x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? dx के रिस्पेक्ट में। देखो log के पीछे वाला 2x है, उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। फिर इसी को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन किया? x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया। तो ध्यान दोगे प्यारे बच्चों, log का मतलब लटका दीजिए तो 1/, कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। log का मतलब इसके जो भी बगल में है ना उसको लटका दो, तो log का मतलब लटक गया। और यहाँ से 2x का अवकलन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जैसे 100x का अवकलन 100 हो जाएगा, जिस प्रकार 2026 x का अवकलन 2026 हो जाएगा, उसी प्रकार 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो कहोगे हाँ कट जाएगा, कट के क्या आवेगा प्यारे स्टूडेंट? तो कहोगे 1/x आवेगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन कहोगे नहीं समझ में आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन। डी एक्स की घात एक्स का, बहुत चटनी क्वेश्चन किया है। हम आपसे पूछेंगे, बताओ प्यारे बच्चों, एग्जाम में हम बोल दिए कि हमें क्वेश्चन तैयार करेंगे, हम इसी टाइप का क्वेश्चन 4 की घात एक्स का पूछेंगे, तो क्या आप लोग करोगे? क्या करोगे आप लोग? इसी फार्मूला पर बैठा देंगे। पहले इसका फार्मूला क्या होता है? ए की घात एक्स लॉग ए होता है इसका फार्मूला, और इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग ये वाला क्या हो जाएगा? 4x की घात लॉग ए न था तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हो विनोद कितना आसान है, और कहते हो कि समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है विनोद? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेगा, ए की घात एक्स लॉग ए फार्मूला हो जाएगा। देख लो, ए की घात एक्स लॉग ए, ऑप्शन नंबर बी। कुछ महान विद्वान लोग, ठीक है, जो बायोलॉजी को या किसी भी सब्जेक्ट के, कहेंगे ई करने गया। अरे प्यारे स्टूडेंट, छिपल रहता है, माने तो लिखो, नहीं माने तो नहीं लिखेंगे। अरे जरूरी थोड़ी है लिखना, ऐसा कहीं पे थोड़ी लिखा हुआ है कि जरूरी है लिखना आपको। ये ई छिपा रहता है, जैसे पला वन क्या के पला से लगा रहता है ना, उसी प्रकार ये भी छिपा रहता है लॉग के पास। समझ गया? हाँ, तो समझ गया तो बी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समार्ट में पूछेगा तो नीचे चलेगा बोला। अगला देखोगे तो ये और भी क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन घुमा दिया है, आप लोग घूमिएगा नहीं, बस आप लोग को ध्यान रखना है कि हमको जैसे सिखाया गया वैसे करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा मेरे विद्वान स्टूडेंट्स? क्या होगा तुमका? एक्स स्क्वायर प्लस d/dx 5 का अवकलन। बताओ, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, और संख्या का अवकलन 0 हो जाता है, तो इसका अवकलन कैसे हो जाएगा? 2x। प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। समझ में आ रहा है विनोद? बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अरे बहुत चटनी चटनी क्वेश्चन रहता है। अगला देखो, ये देखो, अरे कौन बड़ी बात ऐसे पूछ जाता है, घुमाया ही ना है, आप ना घूमे हैं, हम घुमाते हैं। आइए, ये अवकलन है मेरे प्यारे बच्चों, अवकलन का दमदार क्वेश्चन है। अरे भैया आपको घूमना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर d/dx दिया गया है ना, तो d/dx लिखेंगे। किसका अवकलन करना है? साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। अरे भैया साइन का अवकलन दोबारा नहीं करना है, साइन को दोबारा नहीं करना, एक्स स्क्वायर को करना है। मतलब वो नहीं, मैंने करने का मतलब समझो, जैसे साइन डी साइन एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, तो डी साइन एक्स को करेंगे एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अवकलन। ठीक है, कि इसके पीछे में कौन है? साइन के पीछे में एक्स स्क्वायर, इसीलिए एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में अवकलन। एक्स स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा? एक्स बचेगा, इसलिए डीएक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन। ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन न लेना। साइन का अवकलन cos x होता है, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दीजिएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x होता है। भैया इज्जत से लिखे ना इसको, तो 2x इंटू cos x स्क्वायर। मिला ले प्यारे लाल, ऑप्शन 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 नंबर सी हो जाएगा। कहोगे ये क्या है? तो प्यारे बच्चे सॉल्यूशन है। अब बताएं हम आपको ट्रिक, बताओ साइन का अवकलन क्या होता है? कहोगे साइन का अवकलन कॉस होता है, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, साइन का अवकलन कॉस हुआ, एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, साइन का अवकलन कॉस एक्स स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है। अच्छा ये था, अब तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। हाँ, सी होगा। बहुत आसान है एकदम। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को आराम से देखना है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम आराम से देखना है। जहां पर दिक्कत होगा बार बार वीडियो के पीछे कीजिए, फिर देखिए, फिर पीछे फिर देखिए, बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। और मैं कहता हूँ आप ज्यादा नहीं, 1-2 मैथ का सेट मेरा देख लीजिए, आप 100% लिख के रखिए, फिर हर एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने आ जाएगा।
हम तो 45 दिन आपके पास है, 45 दिन प्रयास करें, क्लास लेंगे। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देंगे। अगर नहीं है तो नहीं आएगा, आप सब्जेक्टिव मेहनत कीजिए, रोज क्लास कीजिए, आएगा क्लास। अगला देखो, ये देखो, ये कौन बड़ी बात है, अरे tan का अवकलन पूछा जा रहा है। अरे बड़ी बात है, tan का अवकलन sec का स्क्वायर होता है ना, पता है आपको, sec का स्क्वायर एंगल में क्या चाहिए 3x प्लस 7। अब बताओ कि tan का ना अवकलन हुआ, 3x प्लस 5 का अवकलन नहीं ना हुआ है, 3x प्लस 5 का अवकलन करोगे तो 7 का 0 हो जाएगा और 3x का अवकलन 3 हो जाएगा, तो 3 लिख दो, हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम कितना हार्ड है क्वेश्चन, इतना आसान आसान क्वेश्चन है और सब लोग कहता है कि मैथे हार्ड है। ना ना बाबा ना, गलत सुन लिया तुम लोग। ठीक है, tan का अवकलन क्या होता है, sec का स्क्वायर 3x प्लस 5 होता है, क्योंकि एंगल में 3x प्लस 5 था। tan का अवकलन हुआ 3x का ना हुआ तो 3x का 3 हो जाएगा और 7 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर मिला लो प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अरे बहुत चटनी क्वेश्चन वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से गुना करा प्यार बच्चों तो कितना हो जाएगा, नोतिया 27, फिर इधर से गुना करा तो माइनस में -25 भैया, -2 है, +2 ना, 27 में से 25 जाएगा भैया तो 2 हो जाएगा ना। कहोगे इतना आसान है, तब टेंशन नहीं लीजिए, मेहनत कीजिए, फिर तो एकदम भौकाल मचा देंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आप, और ये क्वेश्चन देखो, 27 क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, बताओ एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में अंतर क्या है, कुछ तो अंतर ना, इंग्लिश हिंदी मीडियम में तो कुछ अंतर नहीं है, अलग क्वेश्चन है ना। 26 और 27, अरे वाह, हम तो एक क्वेश्चन को स्किप कर देते अभी, अलग क्वेश्चन है दोनों। पाचरो पाचरो 25, ससते 49, बताओ 25 में से 49 जाएगा तो हमको गिनती नहीं आता है, क्या करे आप ही लोग बताओ, लगता है 24 आएगा और का माइनस का, देखो -24 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 25 में से 25 25 50, यानी कि 24 हो जाएगा, -24 ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगला देखिए प्यारे बच्चों, ये देखो, वाह, धुआं धुआं कर दो इसको, ए से डी में गुना होगा तो ए डी हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर से गुना करेंगे तो सी डी हो जाएगा। बताओ कॉमन है ना लिया, देखो ज्यादा दिमाग बोर्ड ने लगा है प्यार बोर्ड, अगर हम रहते ना ऑप्शन देते ना तो ऐसे कर देते, डे कॉमन दे देते हैं, यहाँ पर ए माइनस सी खोजते करो, ऐसे भी कर देते अगर हम रहते, क्वेश्चन तैयार कर देता। लेकिन ज्यादा आप लोग को घुमाया ना है, दे ये वाला देखो ऑप्शन, ए डी माइनस सी डी, ए डी माइनस सी डी, ए डी माइनस सी डी, ए भगवान, ए डी माइनस सी बी, अरे सी बी ना, ए भगवान, ए डी माइनस सी बी ना हो जाएगा, गुना करेंगे तो ए डी माइनस सी बी, ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी माइनस सी बी या बी सी, ए डी माइनस सी बी या बी सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ए डी माइनस बी सी या सी बी, एक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग भी देख के कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन है। तब sin x का अवकलन क्या होता है, तो प्यारे अक्षरों में लिखिए cos x। ठीक है, e पर x का अवकलन e टू द पावर x से होता है, तो राइट आंसर मिला लो प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। साइन का अवकलन cos x होता है, सब कोई जानता है, प्लस e की घात x का अवकलन ये होता है। तो बताओ भौकाल मचाओगे कि ना मैथ में, एकदम हम चाहते हैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैथ में एक नंबर के ऑब्जेक्टिव की गलती ना करो, और बाकी सब्जेक्टिव इतना आसान रहता है, क्या बताऊं तुम लोग को, 30 गो रहता है ना, पेट फूल जाएगा, देखिए इतना चटनी चटनी क्वेश्चन रहता है। 15 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, तो थोड़ा बात को समझिए ना, बड़ी आसान है, बहुत चटनी क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछा जाता है, खाली 5 नंबर पर मेहनत रहेगा ना तो 100 में 100। अगला देखो देखो 2026 कर देता है, क्या दिक्कत था, 2026 वाला का एग्जाम में रहा, 2000 जीरो होता है यहाँ तक, 2025 का अवकलन करो प्यारे बच्चों, ये कांस्टेंट ना हो गया, संख्या ना है, एक से रहता तो 2025 हो जाता। देखो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, क्योंकि अकेले था 2025 का कोई साथ नहीं बेचारा था, बेचारा ठप पड़ गया, गिर गया। अगर यही इसके पास रहता 2025 एक से, तो इसका आंसर 2025 हो जाता, क्योंकि 2025 कांस्टेंट था, इसको बाहर कर देता, dx बाई dx का अवकलन 1 हो जाता, तो 2025 गुना 1 हो जाता, तब बराबर 2025 आ जाता। ये 0 नहीं होता जब इसके पास x होता, लेकिन नहीं है इसीलिए 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपको दिक्कत होता है तो वीडियो को पीछे करके समझा करो, इससे और कोई रास्ता है ही नहीं अगर आप बेहतर करना चाहते हो तब। ऑप्शन डी हो जाएगा भौकाल मचा दोगे, समय दे दो मैं आपके पास दे रहा हूँ। ये बताओ, कहोगे इसका अवकलन जीरो, और बिहार बोर्ड जानबूझ के जीरो नहीं दिया है क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो है ना बिहार बोर्ड के हैं, एक्स्ट्रा में ज्यादातर मैथ लिए रहते हैं, हिम्मत रहता वही ना मैथ लेता है मेन में, इसलिए बिहार बोर्ड जानता है कि बायोलॉजी वाला फंस जाएगा, मैथ वाला तो जान ही रहा है क्या आंसर होगा। जो देखो यहाँ पर अल्फा के रिस्पेक्ट में अवकलन करने की बात किया जा रहा है, किसमें, अल्फा के रिस्पेक्ट में। प्यार बच्चों डी बाई डी अल्फा, ठीक है, अल्फा को प्यार बच्चों एकदम प्यार से लिखना है, आई से, हम भी प्यार से लिख दे इसको, अल्फा लो, इसका अवकलन करना ई की घात माइनस अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर, वाह इतना इज्जत इसको दे दिया। देखो ई टू दी पावर अल्फा का अवकलन अल्फा ही हो जाएगा, लेकिन अल्फा के साथ जो -1 है उसको आगे लिख देंगे, -1 आगे लिखेंगे तो -1 का गुना हो जाएगा तो माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर का अवकलन करेंगे अल्फा के रिस्पेक्ट में तो इसके आधार में 2 का गुना हो जाएगा, इसके पावर में से वो घट जाएगा, मतलब 2 अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। ला प्यारे बच्चों मिला बा कौन ऑप्शन में दिया गया है, 2 अल्फा को पहले लिख दिया, इज्जत दिया है, क्वेश्चन को इज्जत दिया है, माइनस ई टू द पावर माइनस ये अल्फा, मिला लो ऑप्शन, 2 अल्फा, 2 अल्फा माइनस ए की घात माइनस अल्फा, देख ले प्यार बच्चों ऑप्शन भी हो जाएगा, एकदम मजेदार क्वेश्चन है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वाह मस्त क्वेश्चन है ना। आप लोग एकदम इतना मेहनत कर दिए कि एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा एग्जाम में, तैयारी में कीजिए आप लोग, बहुत मेहनत कीजिए। ये देखो और भी चटनी क्वेश्चन, ये 2021 में विश्व रिकॉर्ड बना दिया 2 नंबर में आकर के, 2021 में, ऐसा बात नहीं आपके एग्जाम में भी आएगा, ऐसा थोड़ी है, एकदम चटनी रहता है क्वेश्चन। देखो 2 नंबर में आएगा तो इज्जत से बताऊं कि पहले शॉर्ट में बताऊं, बताओ शॉर्ट में बता दो। देखो साइन का मतलब होता है पहले, साइन का अवकलन कोसेक्स होता है, एंगल में लॉगएक्स था, लॉगएक्स लिखा, कोई दिक्कत नहीं था। प्यारे बच्चों लॉग का मतलब होता है लटका दीजिए, तो 1/x आगे आ जाएगा, बताओ कौन ऑप्शन है। 1/x, हाँ देख लो मिला लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं मिल रहा है, cos x बट्टा में x, cos log x बट्टा में x, cos log x बट्टा में x है ना इधर। अब देखो इज्जत पाने कीजिए, मेहमान जी हैं तो इसको इज्जत से कैसे बनाएंगे, d/dx, इसको लिखेंगे साइन भैया, बगल में log x, इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, d/dx, d साइन log x, ठीक है, इनटू एक्स का यहाँ पे लिख देते हैं, डी लॉग एक्स, किसके रेस्पेक्ट में, लॉग एक्स के अवकलन में, इनटू डी लॉग एक्स बट्टा में डी एक्स, साइन का अवकलन कोस, यहाँ से लॉग एक्स, इनटू लॉग का अवकलन 1/x, तो ये हो गया कोस लॉग एक्स बट्टा में एक्स, आंसर हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, मेहनत करिए ना, एकदम धुआं कर देंगे आप लोग। ये देखो ये देखो ये देखो वो देखो, बहुत पढ़े थे मैट्रिक में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 में अल्फा, अल्फा बोलते हैं, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर ऐसे काटते थे, और -b/a और b/c हम लगाते थे, वो सब जमाना गया, ये बेचारा का इज्जत नहीं है, 12th में 0 हो जाएगा, इसमें अल्फा बीटा की जरूरत ना है, इसका अवकलन करना हम लोग को, ठीक है, तो इसको अवकलन करेंगे मेरे प्यारे लाल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 का, तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो आधार में गुना होगा 2 का, इसके पावर में से 1 घट जाएगा, तो 2x की घात 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, फिर प्लस में 3x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर प्यारे लाल, देख ले 2x + 3, देख मेरे प्यारे लाल, एकदम भौकाल मचाना है तो ऑप्शन नंबर बी को लगा दे, एकदम बनाने की जरूरत नहीं है, खाली देखो और आंख से तीर मारो। 35 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, वाह वाह क्या क्वेश्चन है, क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर बताओ थोड़ा, बहुत आसान क्वेश्चन, देखो कुछ नहीं करना बस देखना है, बस लॉग का मतलब लटकाइए, ला भैया लटक गया लॉग एक्स,
और log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/x log x। कोई ऑप्शन मिलेगा भैया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ध्यान दो। देखो लॉग का मतलब होता है लटका दो, तो इसके बगल में जो भी रहेगा वो लटक जाएगा। चलो इसके बगल में log x का लटक गया। देखो लॉग लॉग का अवकलन हो गया, इसका अवकलन हो गया, अब log x का अवकलन करना है। तो log x का अवकलन क्या होता है ना, पता है 1/x होता है प्यारे स्टूडेंट्स। अब इसी को गुना करेंगे तो x को पहले लिख देंगे, फिर log x को लिखेंगे, ये आपका अवकलन हो जाएगा। और मिला लो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आया। ये देखो, ये कौन बड़ी बात है, अरे एकदम भौकाल मचाइए क्वेश्चन को, देखिए धुआं धुआं कर दीजिए। इसका अवकलन करना है भैया, बताओ इज्जत से करूं कि बताओ जैसे तैसे कर दूं? कहीं इज्जत दीजिए ना बेचारा को, ठीक है दे देते हैं। 5x² dx अलग अलग करके रिस्पेक्ट में अवकलन करते हैं। फिर sin 2x को अलग अलग अवकलन कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ ना अलग अलग, प्लस में था दोनों को अलग अलग अवकलन कर दिया। 5x² का अवकलन क्या होगा, 5 बाहर हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा dx² हो जाएगा, बटा में dx हो जाएगा, ठीक है। प्लस से sin 2x का अवकलन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, sin 2x का अवकलन तो क्या चीज हो जाएगा cos 2x ना, आपको पता है ना। बस यहाँ पे बताओ 5 बार हो जाएगा, x² का अवकलन 2x हो जाएगा, प्लस sin 2x का अवकलन cos 2x हो जाएगा, और x के साथ जो गुना करेगा उसको आगे भी लिख दो। 5 दूना 10x हो जाएगा, प्लस 2 cos 2x हो जाएगा। मिला लो प्यार बच्चों, कौन ऑप्शन लीजिए, 10x प्लस 2 cos 2x, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एकदम चटनी क्वेश्चन है, चटनी आप लोग खाए एकदम वैसा क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन में दम दिख रहा है तुम लोग को, नहीं। अरे बिहार बोर्ड का लेवल का क्वेश्चन, हम थोड़े ऐसे टाइपिंग किए हैं, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। और हर साल यही सब क्वेश्चन रहेगा, नहीं समझ में आता है पीछे करके बार देखो ये देखो, मैं कहूंगा ना मेरे पे क्वेश्चन जो दिख रहा है, मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन का आंसर 0 ही होगा, लेकिन क्या करो, बचा बनाने से लाचार हूं, मैं बना नहीं सकता, मैं कोढ़ी हूँ, क्योंकि बड़े सारे विकल्प हैं। अगर 0 मिलेगा लगाऊंगा, नहीं मिलेगा छोड़ दूंगा। ट्रिक तो आजमा के देखेंगे ना कि 0 आता है कि नहीं। प्यारे बच्चों एकदम दिल गदगद हो गया। दोनों को जोड़िए, आप लोगों को C1 C2 पता है, नहीं पता है एक और बता देते हैं। ये आपका प्यार बच्चों R1 है, क्या चाहिए R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3, इसका आंसर 0 का हमको पता है, ठीक है। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है, बस कोई दिक्कत है नहीं, बस इतना तो करने था। अब बताओ मेरे प्यारे लाल, आप लोग को एक क्वेश्चन बताऊं, R1 में चेंज करेंगे R1 प्लस R2, यानी R1 R2 को जोड़ देंगे, 4 2 6, 4 2 6 बताओ इसके बराबर है, 3 7 10 इसके बराबर है, 5 7 14 इसके बराबर है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर भैया 0 हो जाता है। किसी भी सारणिक में 2 पंक्ति 2 स्तंभ बराबर हो जाए उसका मान 0 हो जाता है। R1 में भैया चेंज करेंगे, R1 प्लस R2, ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो जाएगा भैया, 0 हो गया। हमको पता था कि 0 हो जाएगा क्वेश्चन में देख के। तब बताओ मैथ आसान है कि नहीं, याद करने की चीज है, कॉन्सेप्ट सीखने की चीज ना है। फिक्स रहता है 100 नंबर पहले से, खाली 5 नंबर है, मेहनत करते रहिए। ये बताओ, इसका भी मन कर रहा था, बहुत मन कर रहा था, क्योंकि बिहार बोर्ड बुड़बक नहीं है कि इतना सारा गुना करने के लिए इतना सारा आंसर आएगा, बेवकूफ उवकूफ का है। लेकिन क्या पता, हो सकता है हमें बेवकूफ हो, कहीं इसका आंसर 0 नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, फिर भी हमको तजुर्बा कहता है कि 0 आएगा। हाँ 8 में से 3 जाएगा भाई, बात क्या आवेगा, 5 आवेगा ना। 8 में से 3 जाएगा तो कितना आवेगा, 5 आवेगा ना, तो कहोगे हाँ। अब बताओ प्यारे लाल, 7 में से -2 जाएगा, 7 में से -2 जाएगा भैया, तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 2 9 हो जाएगा। मतलब ये वाला भी सही आ रहा है। 6 में से 4 जाएगा, 6 में से -4 जाएगा प्यार बच्चों, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अरे एकदम ये सही बात है, एकदम 0 आ गया, ये आ गया मेरे प्यार बच्चों, इसका आंसर 0 है। देखें कितना आसान क्वेश्चन था। अरे ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, अरे नहीं भी आता है ना, अरे आंख मुनो और कहो इसका 0 होगा, बस। कोई मैथ एकदम कुछ ना पढ़ा है, मोबाइल भी ना उसके पास है, बस ये उसको बोलना जोन ऑप्शन में तुमको 0 मिले मैथ में उसको टिक करके आना। तो बेचारा करेगा, मोबाइल जिसके पास भी ना है, जिसके पास 2 टाइम खाने के लिए भी ना, बेचारा क्या करेगा कि चलो ऑप्शन देखेंगे 0 वाला मिलेगा, टिक लगा देंगे, पास हो जाएंगे कम से कम, तो इसको लगा देगा बेचारा के 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा।
आज अगला क्वेश्चन बताओ, इसका मैं क्या करूं बताओ। अब कुछ महान विद्यार्थी इसको कहेंगे जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? ये पता है तुमको, कहा है बेकार नाभिक है, बेकार नाभिक का गुणनफल ही आंसर होता है, क्योंकि ये क्या बोल रहे हो, बेकार नाभिक का गुणनफल आंसर होता है। समझदार लोग समझ गए, आंसर भी लगा रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कोई बात ना है। बिना गुणनफल ये ना है, इसका गुना करो। 6 नमा 54, 54 दूनी 108, ला 108 बार जप करा। ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता चलेगा 6 नमा 54 और 54 गुना 2 टोटल 108। मेरे प्यारे बच्चों एकदम भौकाल मचा दिए आप लोग, एकदम एकदम भौकाल मचा देना। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखोगे तो इसका भी मन करे सो क्या करूं बताओ, इसका मैं क्या करूं। इसमें भी गुना करिए ना, वही ना बेकार ना जो देखना मेरे प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन है। बताओ 7 या 21 माइनस माइनस प्लस 21 दूना 42, ऑप्शन नंबर डी। कुछ महान लोग कहते हैं कि मैथ बड़ी हार्ड लगता है, जब फेल कर जाएंगे जब हमको बताए ना। उन बेवकूफों से, उन गद्दारों से यही कहना चाहेंगे, पहले का वीडियो रखा हुआ है वो किसके लिए रखा हुआ है। थोड़ा मेहनत नहीं करना चाहेगा, थोड़ा खोजना नहीं चाहेगा, 5 नंबर को उतना वीडियो रखा हुआ है, लेकिन देखेगा नहीं, कहेगा क्या भी बना के दो। 7 या 21 माइनस माइनस प्लस 21 हो गया, 21 गुना 2 तब 42 हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मैथ में फेल की बात मत करो, मैथ इतना आसान चीज है कि एक दिन में हो जाता है। अब बताओ, इसको गुना कर देंगे तो एबीसी आ जाएगा, ये कौन बड़ा बात है। इतना आसान आसान क्वेश्चन इसमें रहता है। का ना भी हुआ है, बेकार ना भी हुआ, इसका बेकार ने के अलावा सभी अब सुन लेना, तो इसका गुणनफल ही आंसर है। देखो 3 टाइप का ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो एबीसी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर ध्यान दो प्यार बच्चों, इसका मान निकालो, इसका मान कितना होता है पता है आप लोग को। अरे भैया कहा करते थे बताओ, इतना समय गमा दिया। पाई/2 तुमको नहीं पता है, जिसको नहीं पता उसको दुख लेना है कि आए भैया हमको पता नहीं कुछ हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई/2। बताओ क्या कर रहे थे साल भर से नहीं पता है। बताओ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 और tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2। सबका पाई/2 ऐसे स्थिति में, लेकिन पाई/2 का अवकलन करेंगे तो कुछ महान विद्यार्थी जीरो ना दिया हुआ, फिर पाई/2 नहीं दिया ना, तब तक कितने विद्यार्थी पाई/2 आंसर फेंक देते हैं। ही पाई/2 का अवकलन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो संख्या ना, संख्या का अवकलन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी। यानी संख्या का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे ना भैया जीरो। 42 क्वेश्चन 50 को करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। लॉक का मतलब होता है लटका दो, तल्ला भैया लटक गया, ये आंसर हो जाएगा। एक्स का अवकलन करो तो बन आ जाएगा, ऑप्शन बी। देखो इसका अवकलन करने की बात है भैया, क्या है अवकलन, तो कौन बड़ी बात है अवकलन करना, इतना सिखा दी है। लॉक का मतलब होता है लटका दीजिए भैया, लटका वो इसको e⁻x, और e⁻x का अवकलन करेंगे तो e⁻x ही आवेगा, और ये दोनों सेम होने के कारण ऊपर नीचे कट के बंदर का आंसर भी आ गया। ठीक है, समझा, एकदम आसान क्वेश्चन, एकदम बहुत चटनी क्वेश्चन है, क्या बात करते हो, इतना आसान क्वेश्चन था। बताओ, एक इसका मतलब होता है लॉग का मतलब लटका दीजिए, और e⁻x का अवकलन e⁻x से ना होगा, कट कुट के 1 हो जाएगा। बताओ, वेक्टर पढ़ियो 11th में, 11th में बढ़िया से पढ़ाए हैं, और 11th में पढ़ना भी मैथ में तो है ये है। डॉट प्रोडक्ट में प्यारे बच्चों, आप लोग बच्चा थोड़ी है जो आपको प्यारे बच्चे बोल रहे हैं, सुनो। डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग का क्या होता है जीरो, तो टेंशन का है। क्रॉस प्रोडक्ट में ना अलग चीज होता है आई जे के, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग का भैया जीरो हो जाता है, दोनों अलग ना है। अगर आई डॉट आई रहता तो 1 हो जाता, जे डॉट जे रहता तो 1 हो जाता, के डॉट के रहता तो 1 हो जाता। यानी डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन अलग अलग रहेगा भाई वाह, जीरो लगा दे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखोगे तो ये वाला याद करोगे,
ये प्यार बच्चों आए जे और ये आपका के। प्यार बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट ना है, क्रॉस रहेगा ना तो सर्किल का निर्माण करेंगे। देखो तो हम गोल पाट दिए हैं। बताओ आई क्रॉस जेड, आई क्रॉस जेड आवेगा भविष्य में कौन? के। तो मिला लो के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई क्रॉस जे का भविष्य में आवेगा के। देखो सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। यार बच्चों सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट वन होता है। क्या बोल रहे हो? सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट वन होता है, उसी प्रकार सेम सेम का क्रॉस जीरो होता है। महान विद्यार्थी जी कहाँ थे आप? इसम सम पता होना चाहिए, नहीं पता अभी तक ना पता तो कहना पता रहेगा। सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस इतना आसान आसान चीज है। 48 नंबर देखोगे, आई का गुणांक क्या होता है? एक होता है। तो एक का अंडर रूट क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, पता है सबको। अगर यहीं पर रहता आई प्लस जे प्यार बच्चों, अंदर में रहता आई प्लस जे, तो इसका क्या हो जाता? तो इसका हो जाता वन प्लस वन, तो रूट टू हो जाता। ठीक है, अगर यही रहता मॉड आई प्लस जे प्लस के, तो इसका हो जाता एक प्लस एक, तो रूट कितना हो जाता? रूट तीन हो जाता। वैसे अरे बड़ी आसान क्वेश्चन, रोज में आइए क्लास में, मजा आ जाएगा। ठीक है, बताओ प्यारे बच्चों ये कितना चटनी क्वेश्चन है। आई का मापांक एक हो जाएगा, प्लस जे का मापांक के का मापांक एक हो जाएगा, एक प्लस एक मिलके दो हो जाएगा, और ये लेके खिल जाएगा। एक एक क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, और एक एक मिलने से एकता होती है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों दो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे आगे तक, 50 तक चलेंगे, थोड़ा बहुत इक्यावन तक जाएंगे। देखो ये देखो, एक में से एक माइनस एक प्लस एक, बताओ प्लस माइनस खत्म, एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे जोड़ना घटाना ना है, बच्चा वाला खेल कर दिया। एक इसका हो जाएगा मापांक, इसका एक हो जाएगा, प्लस में इसका एक हो जाएगा, एक एक काट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी था। अगला ये अब कलन करेगा तेरा साहब, तो एक एक क्वेश्चन में कौचे में बताओ। बता इसका 4x की घात 3 हो जाएगा ना, पता है x की घात 4 का कलन 4x की घात 3 हो जाएगा। इसके आधार में 4 का गुना करके पावर में से एक घटा दो, तो 4x की घात 3। अब ये बताओ ऐसा हम बताएं हम आपको फिर से, ई टू पावर 2x का अवकलन 2x। ठीक है, पहले वाला अवकलन पे करेंगे तो प्यार बच्चों आपको पता ना है, ए टू पावर 2x का 2x हो जाएगा, x के साथ जो गुना करेगा उसको आगे लिखेंगे। पहली बार अवकलन हुआ, दो बार अवकलन की बात कर रहा है, तो इसी को दोबारा अवकलन करेंगे। डू ई टू दी पावर 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ए टू दी पावर 2x। दो बार अवकलन करना है। बताओ मेरे प्यार बच्चों, टू हो जाएगा ए टू दी पावर 2x हो जाएगा, और दो के साथ जो गुणांक है उसको आगे लिख देंगे, तो दो हो जाएगा। दो दो ने चार हो जाएगा, ए टू पावर 2x हो जाएगा। भाई देख लिया आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकदम चटनी क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, क्या बताऊं। मन न कर रहा छोड़ने का, लग रहा है कि पढ़ाते रहे। देखो यहाँ पर cos x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? sin x हो जाएगा, माइनस का sin x ना, डी cos x का अवकलन भैया, कहोगे डी cos x का अवकलन तो माइनस का sin x, फिर डी माइनस sin x का अवकलन क्या होगा? दूसरी बार जब अवकलन करेंगे तब ना, पता है दूसरी बार करेंगे तो माइनस का माइनस, साइन का अवकलन cos x, मिला लो प्यारे बच्चों, माइनस cos x, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, cos x का अवकलन माइनस साइन x, दो बार अवकलन करने के बाद देखो स्क्वायर लगा हुआ है दो बार, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है तुमको, ये तो ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पर cos x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? sin x का अवकलन, sin x का अवकलन cos x माइनस cos x। ठीक है, माइनस माइनस पहले से था। अगला क्वेश्चन देखोगे, ए टू पावर एक्स का समाकलन हो या अवकलन ए टू पावर एक्स से ही हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ई एक्स की घात प्लस सी खाली इसमें जुड़ जाएगा। बस ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए की घात एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर कोई ऑप्शन नंबर बी। सी को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत ना है। ये लास्ट क्वेश्चन रखे, cos x का अवकलन क्या होता है? प्लस साइन एक्स होता है। cos x का अवकलन प्लस साइन एक्स होता है, cos x का अवकलन प्लस साइन एक्स, लेकिन cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स। चलो ये फार्मूला है प्यारे बच्चों, बता दो तुम लोग। अच्छा कोई बात ना है, फार्मूला ना है, हम भी ध्यान न दिए थे। एक बात आपको पता है, cot x का अवकलन sec स्क्वायर। अच्छा
एक तो कट जाता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब कलन समाकलन कट जाता है तो इसका लगता है आंसर कोटेक्स ही हो जाता है। कहा तो ध्यान में ना है, कोटेक्स का कलन करेंगे प्यार होते तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, तो कोई ऑप्शन ऐसे भी ना है। कोसेक स्क्वायर का आप कलन भी करेंगे तब पर भी आपका कुछ ना है, तो हमको लगता है ये अब कलन समाकलन काट के कोटेक्स ही हो जाएगा। तो चलिए प्यार बच्चों, इतना क्वेश्चन ही देते रहने देते ना, ट्रेन आते हो बेच की दूरी मैट्रिक के क्लास में पढ़े हो। बाकी सब आसान आसान क्वेश्चन, एक को एक एक्स की दूरी से कुछ एक्स वाई जेड, तो 1 0 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन एक बड़े फार्मूला है, साइन 9 था, साइन 90 का मान 1 होता है, पाई बटे 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताए वीडियो कैसा लगा, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यार बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा मैसेज करके। ठीक है, अगर ये वीडियो पर बढ़िया रिस्पॉन्स रहा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास जरूर से आएगा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।